नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे मृत्यु से पहले मिलते हैं ये संकेत। ऐसे लक्षण दिखे तो समझिए काल करीब है। शिव पुराण में भगवान शिव के मुताबिक जब व्यक्ति के तन का रंग हल्का पीला पड़ने लगे या सफ़ेद, तो इस ओर इशारा करता है कि व्यक्ति की मौत नज़दीक है। सभी धर्म वालों को अपने जीवन में सत्कर्म करना चाहिए ताकि उनकी मृत्यु भी उन्हें अमरता की ओर ले चले। आजकल विश्व के विभिन्न प्रकार के धर्मों के मानने वाले लोग ये भूल गए हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी मृत्यु होगी और मरने के बाद भी जीव को पुनः अच्छा शरीर मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो मृत्यु भी भयानक होगी और मरने के बाद भी कई तरह के नरक की यातनाएं सहने पड़ेंगे। हिंदू धर्म में मंगलमय जीवन जीने को कहा है। जिनका जीवन मंगलमय होगा वे सभी को प्रसन्नता खुशियाँ देंगे और उनकी मृत्यु भी मंगलमय होगी और पुनः दिव्य जन्म मिलेगा या उच्च गति को प्राप्त होंगे, उच्च लोक को जाएंगे। इसलिए हिंदू धर्म के प्रचारक संत सभी को कहते हैं कि आए हैं कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है। फिर भी ना जाने क्यों तुम्हें लड़ना किसने सिखाया है। मृत्यु शब्द नहीं बल्कि हिंदू धर्म के महाभारत ग्रंथ के अनुसार मृत्यु एक परम पवित्र मंगलकारी देवी है। सामान्य भाषा में किसी भी जीवात्मा अर्थात प्राणी के जीवन के अंत को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु सामान्यतः वृद्धावस्था, लालच, मोह, रोग, कुपोषण के परिणाम स्वरूप होता है। मुख्यतः मृत्यु के 101 स्वरूप होते हैं, लेकिन मुख्य 8 प्रकार की होती है, जिसमें बुढ़ापा, रोग, दुर्घटना, अकस्माती आघात, शोक, चिंता और लालच मृत्यु के मुख्य रूप हैं। शिव पुराण के मुताबिक बताया गया है कि मृत्यु एक अटल सत्य है जो व्यक्ति को आने पर उन्हें कई प्रकार के संकेत दे देते हैं। जैसे जिस व्यक्ति को शरीर सफ़ेद होना, आँखों में लाल रंग दिखाई देने लगता है, समझ लो उस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। अगर किसी व्यक्ति को अग्नि का प्रकाश अच्छे से दिखाई देना बंद हो जाए और चारों तरफ काला रंग या अंधेरा दिखाई देने लगे तो समझ लो कि उस व्यक्ति की मृत्यु निकट है। शास्त्र के मुताबिक जिस व्यक्ति का सर के ऊपर कौवा या गिद्ध आकर बैठ जाए तो उस मनुष्य की मृत्यु 2 महीने के अंदर होना निश्चित है। शिव पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के कुछ महीनों पहले व्यक्ति जीव उचित तरह से काम करना बंद कर देते हैं। उसे भोजन का सही स्वाद नहीं मिलता, बोलने में भी परेशानी आने लगती है। मृत्यु के 2-3 दिन पहले ही व्यक्ति किसी साए को अपने साथ होने जैसा एहसास होने लगता है। मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति के शरीर में से अजीब सी गंध आने लगती है, जिसे मृत्यु गंध कहते हैं। जब व्यक्ति को आईने में अपना नहीं किसी और का चेहरा नज़र आने लगे तो समझ जाइए उनका अंत समय बहुत निकट है। उनकी मौत 24 घंटे के भीतर हो सकती है। अकाल मृत्यु ईश्वर का दंड माना गया है। जिस व्यक्ति का शरीर छीन लिया जाता है लेकिन उनकी आत्मा का परलोक में प्रवेश का इजाज़त नहीं दिया जाता, और जब तक उसकी आत्मा वास्तविक के मृत्यु का समय
नहीं पूरा होता तब तक बिना शरीर से भटकता रहता है। हिंदू धर्म के अनुसार गरुड़ पुराण में यह उल्लेख दिया गया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा का यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और उन 24 घंटों के दौरान जीवात्मा को दिखाया जाता है कि उसे कितने पाप और कितने पुण्य किया है। उसके बाद जीवात्मा के पाप और पुण्य के आधार पर उनकी अगली यात्रा होती है। इसलिए सभी धर्मों को मानने वालों को उचित, अनुचित और पाप पुण्य का विचार करके कर्म करना चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कर्म का खाट्य सिद्धांत है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलता है। इसलिए कर्म बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। जैसे कि कोई समझ लीजिए अंडा नहीं खाता है और फिर भी वो अंडा बेच रहा है, तो ये भी एक गलत कर्म में ही आएगा। आप उसके जगह अच्छे कर्म भी तो कर सकते हैं। अंडा बेच के अगर कोई 50 पैसा कमा लिया तो क्या कर लिया। अगर वो अंडा का ट्रे लिया, उसमें 10 अंडे तो ऐसे ही फूटे हुए निकलेंगे, तो उसका तो ऐसे ही घाटा हो गया। तो इसलिए अच्छे चीज़ों का व्यापार करें। कई ठोक बिजनेस है वो कर सकते हैं, है ना। तो सत्कर्म करें और अपने जीवन को महान बनाएं और अपने ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य को पूर्ण करके महान बने, ऐसा कर्म करें। और गरुड़ पुराण में बहुत कुछ बताया है, जैसे कि उस व्यक्ति को 24 घंटे बाद जब छोड़ देते हैं यमदूत लोग, फिर वो लोग यहीं आके छोड़ देते हैं पृथ्वी में। फिर वो अपने घर परिवार को देखते हैं और वो लगभग 10 दिन यहीं रहते हैं जब तक उसको पिंड नहीं मिलता। पिंड मिलने के बाद उसको शरीर मिलता है तो वो दूसरे जगह जा पाता है। तो ये बहुत बड़ी लंबी यात्राएं हैं जिसके अनुसार वह जीवन बिताना पड़ता है। इसलिए अगर आपके जीवन को मंगलमय बनाना है तो अभी से सत्कर्म में लग जाइए। कई लोग बोलते हैं कि हम बूढ़े होंगे तो तीर्थ यात्रा जाएंगे। ये बहुत ही गलत है। जब इंद्रियां काम नहीं करेगी तो आप कहाँ जाएंगे। इसलिए जो करना है जवानी में कर लीजिए, अच्छे कर्म कर लीजिए, सब तीर्थ घूम लो, पूजा पाठ, सेवा, भजन, जाप ताप सब कर लो, यज्ञ कर लो। जितने अच्छे कर्म हैं छोड़ो ही मत, पूर्ण कर लो। इसीलिए हमारे शास्त्रों में आया है, पूर्णता का मंत्र भी है। तो ये पूर्ण का मंत्र भी है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो सब चीज़ में हमको पूर्ण होना है। तो ये मंत्र है पूर्णता का। जय श्री राम।